ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बच्चों के आगे निराकार परम पिता परमात्मा बोल रहे हैं ब्रह्मानंद द्वारा। यह बच्चे जानते हैं ना, भगवान को ऊंच कहा जाता है। ऊंचा उनका ठाव है ना, रहने का स्थान तो मशहूर है और वह शक्तियों में भी बहुत ऊंचा है। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं। मनुष्य को इन सब बातों का पता नहीं। मनुष्य अभी तक भगवान को ढूंढ रहे हैं, हमें मिल गए हैं। तो तुम बच्चों को तरस आना चाहिए कि हम भगवान से मिले और वो अभी तक ढूंढ रहे हैं, तो हमें भी औरों को भगवान का परिचय देना चाहिए ना। गॉड फादर सब बुलाते हैं। तुम बच्चों बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिनको पता हो कि निराकार भगवान कैसे आकर बोलते हैं। भगवान वाच्य तो है, लेकिन निराकार कैसे आकर बोलते हैं ये किसी की बुद्धि में नहीं आता है। इसीलिए कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता में कई ऐसे शब्द हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि ये निराकार ही बोल रहे हैं। लेकिन निराकार कैसे बोलते हैं न समझने के कारण कृष्ण का नाम डाल दिया है, क्योंकि कृष्ण एक ऐसी आत्मा है जो नेक्स्ट टू गॉड है। उसने परमात्मा से सर्व शक्तियां गुण कलाएं अपने अंदर धारण की थी। भगवान जैसे बने थे लेकिन भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि उनको शरीर लेकर पाठ बजाना होगा। तो इसीलिए लोगों ने कृष्ण का नाम लिख दिया है। परंतु गीता में ऐसे कई महावाक्य हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि ये निराकार भगवान वाच्य है। लेकिन निराकार कैसे बोले, तो कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब बच्चों के आगे बाबा बोल रहे हैं ना, अब समझ रहे हो ना बाबा कैसे बोलते हैं। जब कृष्ण की आत्मा 84वें जन्म में आती है, अर्थात उनका 84वां जन्म होता है, उनकी 60 वर्ष की आयु के बाद परमात्मा उनके शरीर में अवतरण करके बोलते हैं। ये तो दुनिया में होता ही है ना, किसी शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश करके बात करती है। मैं भी आके बात कर रहा हूँ, सम्मुख सुन रहे हो ना। इसमें निश्चय चाहिए। कैसे हमें समझ में आएगा कि इस बूढ़े तन में हमें बाप समझा रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं, क्योंकि सामने तो बूढ़ा तन ही दिखता है ना। तो लोग कैसे समझे कि इस बूढ़े तन में भगवान आए हैं, वो हमें महावाक्य सुना रहे हैं। जब हम ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे और ऐसा निश्चय करेंगे कि इसमें भगवान है, तभी तो हमें समझ में आएगा ना। बिना देखे, बिना सुने, बिना उस पर विचार किए हम कैसे मान लें कि भगवान आए हैं। इसलिए पहले सुनो शांति से, फिर समझो, फिर निश्चय करो। फिर निश्चय हो जाएगा कि इसमें भगवान आए। क्योंकि आज तक ऐसा ज्ञान तो हमने कहीं सुना नहीं जो आत्मा आत्मा कहने वाला हो और हमसे कहता हो कि अपने को आत्मा समझ, मुझे निराकार रूप में याद करो। बाकी सब तो शरीरधारी ज्ञान सुनाते हैं ना। और आज तक हमने देखा है कोई ना कोई शास्त्र आदि पढ़ के सुनाते हैं, या पढ़ने के बाद उसके बेसिस पे हमें सत्संग आदि करते हैं जो भी गुरु लोग होते हैं। लेकिन ये निराकार परमात्मा न कुछ पढ़ते हैं न कुछ सुनते हैं, ऐसे ही आकर ब्रह्मातन में ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो जरूर ये तो कोई ऊंची हस्ती है ना, ये तो भगवान ही हो सकता है, क्योंकि भगवान सृष्टि का रचयिता है ना। तो उनको ही पता है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तो वही आकर हमें सुनाते हैं। तो ये अच्छी रीति तुम्हें जानना चाहिए। भगवान तो शिव बाबा है ना। प्रैक्टिकल में जानते हो, हम बाबा से हम ज्ञान सुन रहे हैं, तुम्हारी झट बुद्धि में आना चाहिए। शिव बाबा जो ऊंच से ऊंच रहने वाला है, वो अब आया है ब्रह्मा की तरफ। जैसे कोई बड़े आदमी, क्वीन आदि आती है, तो जानते हैं ना कि ये इधर आए हैं, लेकिन रहते कहीं और हैं। इस समय ये इधर आए हुए हैं फलानी जगह। तो अब हम बच्चे ने भी जाना है कि बाबा रहने वाले परम धाम में हैं।
लेकिन आए हैं इस दुनिया में हम सबको ज्ञान सुनाकर पावन बना के ले जाने के लिए। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे ना, हमारा घर परम धाम स्वीट साइलेंस हो। आत्मा कितना याद करती है ना अपनी उस शांति के घर को। घड़ी घड़ी कहती है मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन आज तक तो हमने समझा ही नहीं कि किसको शांति चाहिए और कौन सी शांति चाहिए। शांति चाहिए, शांति चाहिए कहते तो थे, पर घर में सब टीवी आदि सब बंद करके बैठ जाओ थोड़ी देर शांति से, तो भी शांति नहीं मिलती थी। कहीं दूर जाके शांति की जगह पे बैठ जाओ एरिया में या गार्डन वगैरह या कहीं दूर, तो भी स्थायी शांति नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि शांति चाहिए मन को, आत्मा को शांति चाहिए। मन आत्मा में होता है ना। हम तो जानते ही नहीं थे कि हमारे आत्मा में जो मन है उसको शांति चाहिए, अर्थात उसके संकल्प शांत होते हैं। शांत अर्थात शुद्ध हो। क्योंकि जब तक आत्मा शरीर में है तो संकल्प तो चलने हैं ही, लेकिन उन्हीं संकल्पों को हम शुद्ध करें, एकदम शांतमय हर कार्य करें। कोई भी संकल्प आए उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए हड़बड़ाहट में शांति से हर कार्य, तो वो जो आंतरिक शांति जो मन को चाहिए ना, वो शांति देने वाला है परमात्मा। और वो शांति आत्मा में थी जब वो परम धाम में थी बिना शरीर। लेकिन अब यहाँ तो शरीर लेके पाठ बजाना है और हमें शांति भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम्हारे अंदर वो शांति की शक्ति आएगी, अर्थात संकल्पों में धैर्यता और शुद्धता। अच्छे संकल्प आप करो। हमारी मन की आदत हो गई है ना, कुछ ना कुछ अशुद्ध, अस्वच्छ, कुछ ना कुछ सोचना ही है, बुरा सोचना ही है। तो अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ रखो, अपनी वृत्ति को स्वच्छ करो। तो ये सब शक्तियां आदि देने बाबा हमें आए। बाबा कहते तुम यहाँ पे रहकर भी उस परम धाम वाली शांति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कब तक हम बिना यहाँ पे बैठे रहेंगे और बाबा को याद करके उस शांति का अनुभव करेंगे? कर्म क्षेत्र में कर्म तो करना पड़ता है ना। थोड़ी देर शांति में बैठ जाओ, फिर अपने कर्म में लग जाओ। फिर मन जब शांत हो जाता है तो उसके संकल्प करने की जो तीर होती है ना, वो भी शांत हो जाएगी। फिर वो बहुत शांति से हर एक काम करते। तुमको अब बाप और घर याद पड़ता है ना, वही बाप सृष्टि का रचयिता है। बाप आकर हम बच्चों को, बाबा ने हमें कौन कौन सा ज्ञान दिया है? मूल वतन जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, ये सूक्ष्म वतन जहाँ फरिश्ते रहते हैं, ये स्थूल वतन जहाँ सभी आत्माएं अपने हड्डी मांस वाले शरीर में हैं। तीनों वतनों का ज्ञान दिया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। कैसे सृष्टि पर पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, अब कलयुग भी पूरा हो गया। बस हुआ कि हुआ, अब अंतिम सीन चल रहा है। फिर से सतयुग आएगा। सृष्टि का भी ज्ञान दिया है। अब बुद्धि में सब समझ में आ गया ना। अब हमें क्या करना है? ज्ञान तो हमने सुन लिया, समझ में आ गया। अब हमें पुरुषार्थ करना है सतयुग में उच्च पद पाने का। अब हमें कमाई करनी है, पढ़ाई करनी है, दैवी गुणों की धारणा करनी है। दैवी गुणों की धारणा अर्थात आसुरी विकारी स्वभाव संस्कारों को त्याग कर छोड़ना। आसुरी स्वभाव संस्कार तो सबको पता ही होगा ना क्या क्या है। और दैवी गुण अर्थात शांति और निर्विकारी वाले संस्कार, जिसमें कोई भी प्रकार का विकार नहीं हो, कोई भी प्रकार का हंगामा, ईर्ष्या, ऐसे संस्कार जिससे किसी को दुख ना हो। काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह विकार, अहंकार, सब में एक दूसरे को दुख होता है ना। हम कहते हैं मोह तो रखना पड़ता है, लेकिन मोह भी दुख देने वाला होता है। बाबा कहते हैं एक होता है बच्चे से प्यार, लेकिन मोह वाला जो प्यार होता है ना, वो माँ बाप भी दुखी होते हैं और बच्चा भी दुखी होता है।
बच्चा भी दुखी होता है। जो आप कभी नोट करेंगे तो माँ बाप का किसी में मोह होता है ना, तो बच्चा जो करना चाहे उसमें टैलेंट होता है और वो कर सकता है, लेकिन माँ बाप कई बार मोहवश बच्चे को कहीं आने जाने नहीं देते, करने नहीं देते। तुम्हें ये हो जाएगा और वो ना हो जाए। हाँ, केयर रखना अच्छी बात है, लेकिन मोहवश हम अपने बच्चों को अपने ही आसपास रखें और वो उन्नति ना कर पाए, तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। ऐसी कई ऐसी बातें होती है जिसमें मोहवश एक दूसरे को दुख होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ एक दूसरे को प्यार भी करते हैं माँ बाप बच्चों को, तो भी मोहवश करते हैं, उसमें भी दुख है। तो ऐसी दुखदाई दुनिया से बाबा हमें ऐसी दुखदाई दुनिया से सुखदाई दुनिया में ले जाने के लिए अभी हमें हमारे अंदर दैवी गुणों की संस्कार स्वभाव की धारणा कराने के लिए हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें ज्ञान तो समझ में आ गया, अब तुम पुरुषार्थ करो, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई करो, पढ़ाई करो, ताकि हम वहाँ पे ऊंच पद पाए। बाप से वर्षा लेना है ना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ कभी भी नहीं छोड़ना है। कितना सहज है ना, सिर्फ अपनी आदतों को सुधारना है, अपने संस्कारों को सुधारना है और बाबा को याद करके अपने कर्मों को सुधारना है, बाबा को याद करके अपनी आत्मा को पावन बनाना है। इसमें कोई ज्यादा मेहनत का तो काम बाबा देते नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम भी जानते हैं जब तक हम सत्य की दुनिया में जानने के लिए एकदम तैयार नहीं हो जाते तब तक हमें पढ़ना ही पढ़ना है। हम बड़े से बड़े इम्तिहान पास कर रहे हैं, एक कॉलेज छोड़ दुनिया में तो एक कॉलेज छोड़ दूसरा तीसरा लेते हैं, मतलब तो पढ़ाई पढ़ना रहता है। बड़े आदमियों का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा। तुम जानते हो कि तुम कितने बड़े बाप के बच्चे हो। दुनिया में तो देह पे पोस्ट होती है ना, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या जो भी हाई पोजीशन वाले लोग होते हैं उनकी देहिक पोजीशन होती है। यहाँ बाबा हमसे पूछते हैं कि तुम आत्माएं जानती हो तुम कितने बड़े बाप के बच्चे हो, तुम कितने बड़े टीचर के स्टूडेंट हो, तुम कितने बड़े सतगुरु के फॉलोअर्स हो। ऐसी ऐसी बातें अपने अंदर घड़ी घड़ी याद रखो कि मैं बड़े से बड़े बाप का बच्चा हूँ। दुनिया में किसको पता नहीं है कि हम सब आत्माएं शिव बाबा की संतान है। तुम बहुत बड़े ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हो। ये है नशा दिलाने वाली बात। अगर हम इसको एकांत में अपने अंदर रिवाइज करेंगे तो हमें बहुत नशा और खुशी आ जाएगी। बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ने वाले हो, पर हमारी पढ़ाई बहुत साधारण है, लेकिन एम ऑब्जेक्ट कितनी ऊंची है ना। लोग दुनिया में पढ़ते हैं तो क्या बनते हैं, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन हम क्या बनते हैं, देवी और देवता जिनकी मंदिरों में अभी तक पूजा हो रही है, जिनसे वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी उनके आगे जाके प्रार्थना मांगते हैं, उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि हमें ये दे दो वो दे दो। हम उस पोस्ट में प्राप्त करने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जानते हो ये उच्च से उच्च पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बाप है, देवता अर्थात देने वाला। तो अब हमें कौन से संस्कार धारण करने हैं, हम देवी देवता कैसे बनेंगे, जब सभी को मन से वाचा से कर्मणा से कुछ न कुछ देते रहो। अभी धन संपत्ति और चीजें तो बहुत दे दी, अब बाबा कहते हैं आपकी दृष्टि से भी लोग दुआएं ले जाएं, आपके बोल से भी लोग एक बोल भी सुने तो भी उससे सुख शांति मिले उसको, आपके कर्मों को देखकर भी कोई सीख के जाए। ऐसे हमारे मन में भी सर्व के प्रति शुभ भावना रहे। ऐसे मनसा वाचा कर्मणा हमें किसी को देना है। हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये भी सीखना पड़ता है। आज कोई हमें 10 गाली दे तो हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम उसको कुछ बोले तो नहीं, लेकिन और ही उल्टा हम उसको मन से उसको दुआएं दें, उसके प्रति अच्छा सोचें।
कि ये अपने संस्कार, अपने कड़वी वाणी से मुक्त हो जाए, इस आत्मा को भी बाबा मीठा बना दे। इतनी शक्ति है हमारे में, अभी तक भरी है कि नहीं भरी है? तो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा आत्माओं को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि हमें उस वे से अपने श्रेष्ठ ऊंचे कर्म, ऊंचे बोल, ऊंची सोच कैसे रखनी है, उसके लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला बाप है तो कितना उमंग और खुशी रहनी चाहिए ना, और पढ़ाने वाला भी कितना ऊंचा है, ये भी सोच के हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। ये किसको भी समझा सकते हो कि हम बहुत बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं, बहुत बड़े सतगुरु की मत पर हम चलते हैं। हमारे गुरु की मत कितनी ऊंची है। तो फिर ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा गुरु कौन है, सतगुरु कौन है। दुनिया में तो कई प्रकार के लोग गुरु आदि करते हैं, लेकिन यहाँ हमारा गुरु आत्मा का गुरु है, शरीर का गुरु नहीं। आत्मा तंदुरुस्त होगी, अच्छी सोच समझ के चलेगी, तो शरीर आपे ही उसके अनुसार चलेगा ना, क्योंकि आत्मा राजा है ना, शरीर थोड़ी है। टीचर की, गुरु की मत पर चलना होता है ना दुनिया में भी। तो अब हम उच्च उच्च टीचर की, उच्च उच्च गुरु की मत पे चल रहे हैं। उनको फॉलोवर कह देते हैं, दुनिया में तो उनको फॉलोवर कह देते हैं। यहाँ हम बाप की मत पर चलते हैं, टीचर की मत पे चलते हैं, गुरु की मत पे चलते हैं। यह हमारा बाप ही टीचर है, हमारा हमारा बाप ही हमारा सतगुरु है। हम जानते हैं वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है, तो उनकी मत पे तो चलना चाहिए ना। यह तो एक ही है, उच्च से उच्च है शिव बाबा, और वही हमें ब्रह्मा मुक्ति द्वारा आके सुनाते हैं। देखो, हमारा बाप भी निराकार, टीचर भी निराकार, सतगुरु भी निराकार। तो पढ़ने वाली, वर्षा लेने वाली और मत, सतगुरु की मत लेने वाली भी निराकार आत्मा। अब बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं? तो बच्चे बोलते हैं हाँ बोलते हैं। किस तन द्वारा बोलते हैं? ब्रह्मा तन द्वारा। शंकर बोलते हैं? शंकर कभी भी वाच्य नहीं करता है, क्योंकि शंकर देवता का पाठ ही है सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में आत्मा बोल नहीं सकती है, लेकिन एक्ट कर सकती है। मोनो एक्टिंग जैसे करते हैं ना, वैसे कर सकती है। ब्रह्मा देवता भी बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण भी सत्युग में बोलेंगे। एक शंकर देवता ही है जो कभी बोलते नहीं। तो अब बाबा कहते हैं मेरे को भी बोलने का पार्ट है इस दुनिया में, भगवान को भी इस दुनिया में बोलने का पार्ट है, और हमारा तो है ही बोलने, सोचने, करने आदि का। तो बाबा कहते हैं देखो, मेरा जो बोलने का पार्ट है ना, वो भी ड्रामा में नूंद है कि मुझे इतने समय तक ही बोलना है, और जब मेरा बोलना का पार्ट खत्म हो जाता है तो फिर मैं बोलना बंद कर देता हूँ। मनुष्य तो अभी तक गूंजे हुए हैं कि निराकार कैसे बोलते हैं। अब तुमने तो सुना है ना, चैतन्य में हम सुन रहे हैं बाबा की महावाक्य, बल हमने देखा नहीं है, लेकिन बाबा की ऐसी वीडियोस वगैरह भी हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि शिव बाबा कैसे बोलते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। शिव बाबा है ज्ञान के सागर, चैतन्य भी है, प्यार के सागर भी है, पतित पावन भी है ना। ये हमारे बाप की महिमा है। हमारा बाप सर्व आत्माओं को पावन भी बनाते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, और सभी आत्माओं को इतना प्यार देते हैं कि अब तक भी दुनिया उनको याद करती है। अब प्यार प्रेरणा से तो नहीं दिया जाता ना, जब दुनिया में आए होंगे तब भगवान ने भी प्यार दिया होगा हमें। तभी तो मनुष्य आत्मा जब दुखी होती है तो किसको याद करती है? भगवान को याद करती है ना। जब सब तरीके से सब जगह से उनको गालियां ही गालियां, बुरे शब्द मिलते हैं सुनने को, तो आत्मा को सबसे पहले किसकी याद आती है? भगवान की याद आती है ना। तो जरूर भगवान से उसका कोई संबंध है, भगवान से उसको कभी प्यार मिला होगा, तभी तो दुख में अंदर ही अंदर भगवान को याद करके अपनी सारी दुख की बातें सुनाती।
और जब हम मन से दुख की बातें सुनाते हैं तो फिर हमारा दुख हल्का भी हो जाता है। तो मतलब वो सुनते तो हैं, मतलब उन लोग वो हमारी बातें सुन तो रहे हैं, लेकिन हमें रिटर्न में प्यार देने के लिए प्रैक्टिकल में उनको इस दुनिया में आना पड़ता है। अभी ब्रह्मा के तन में आए, तो बाबा कहते हैं अब तो मुझे निराकार रूप में याद करके मेरे से साकार में प्यार ले लो, अपने आत्मा को प्यार से भरपूर कर दो। मैंने तुम्हें ब्रह्मा तन द्वारा गोद लिया है ना। तो बच्चे गोद में आके कहते हैं बाबा बस मैं तो आपसे ही खाऊंगी, आपसे ही सुनूंगी, आपसे ही बातें करूं। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है। जब दुख होता है ना तो बुद्धि किसी न किसी को याद करती है, लेकिन बहुत कम श्री कृष्ण ऐसे कोई ना कोई देवता या ऐसे कोई याद हो। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं जब दुनिया वाले ऐसे राम नाम सत्य कहते हैं या ऐसे राम राम की धुन लगाते हैं ना, उस समय भी राम सीता वाला राम याद नहीं आता है, राम कोई और ही याद आता है। लेकिन ये कोई और निराकार है, ये बुद्धि में नहीं आता है। अब हम कितने सौभाग्यशाली हैं ना कि बाप हमें मिला है। हम जानते हैं कि कितना ऊंच से ऊंच पाठधारी है ना हमारे बाबा। ये भी एक खेल बना हुआ है। हम रावण से अर्थात विकारों से हारते हैं, फिर परमात्मा राम आकर हमें जीत पहनाते हैं। इसके पहले तो हम कुछ भी नहीं जानते थे ना, अब बाबा ने हमें समझाया है। बाप ने जब ब्रह्मा में प्रवेश किया तो भी ड्रामा प्लान अनुसार ही किया। जिस सेकंड परमात्मा का पाठ शुरू हुआ इस दुनिया में, उस सेकंड ही परमात्मा को नीचे आना है। उस सेकंड ही परमात्मा को संकल्प आता है कि अब मैं नीचे जाऊं। नहीं तो ऊपर परम धाम में किसी को कोई संकल्प नहीं आता है, आत्मा एकदम शांति में रहती है। लेकिन जिस सेकंड आत्मा का सृष्टि पर पाठ होता है उस सेकंड उसको संकल्प आता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम जानते हो मैं निराकार हूँ, तुम आत्माओं का बाप। शास्त्रों में तो बहुत अलग बातें लिख दी है। अब मैं तुम्हें यथार्थ सत्य बातें बताता हूँ। स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है ना। अब बाबा भी जो हमें सुना रहे हैं वो पढ़ाई हमारे बुद्धि में सारा समय रहनी चाहिए। बाबा परम धाम से आते हैं हमें पढ़ाने। सारा दिन तो तुम आपस में बातें करते रहते हो ना, लेकिन सारा दिन अगर मैंने जो तुम्हें पढ़ाया तुम याद नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। तो इसीलिए अब सारा दिन बुद्धि में बाबा की कोई ना कोई ज्ञान की बात जरूर रहनी चाहिए। कम से कम इतना तो रहना चाहिए ना कि मैं अब किसका बच्चा बना हूँ, किसका स्टूडेंट हूँ, किसका फॉलोवर, सतगुरु, मेरा सतगुरु कौन है। तो बाबा कहते हैं देखो अभी के समय इस ज्ञान के सिवाय बाकी सब बातें सुनना करना ये तो जैसे अपनी सत्यानाश करना। बस शरीर निर्वाह तुम धंधा आदि करते हो, घर का काम काज करने के लिए तुम्हें एक दूसरे से बात करनी पड़ती, लेकिन फालतू बातें जो करनी है जो जरूरी नहीं है वो बातें तो कम से कम नहीं करनी चाहिए ना। अब इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम जो सारा दिन जिस चीजों बातों के बारे में विचार करते हैं ना, समझो किसी का कोई बिजनेस है, दूध वाला है, तो वो सारा दिन दूध की बातें सोचते हैं, तो उनको नींद में भी दूध ही दूध नजर आता है। लेकिन ठीक है, अगर आपका कोई बिजनेस भी है, आपको काम करना भी है पड़ता है, लेकिन उन काम करते करते बीच बीच में आपको 2 सेकेंड 3 सेकेंड 1 सेकेंड जितना भी समय मिलता हो, कम से कम बाबा शब्द याद रखेंगे ना, तो भी हमारी बुद्धि में ये सारी बातें जमा होती जाएंगी। अर्थात इनके बारे में थोड़ा थोड़ा विचार करता जाएगा। बाबा को छोड़ने को नहीं कह रहे, बाबा कह रहे फालतू बातें नहीं करनी। अब सारा दिन तो किसी का धंधा चलता नहीं है ना, थोड़ा समय तो मिलता होगा, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट। उस 5 मिनट 10 मिनट भी हम एक दूसरे को फोन करके गॉसिपिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा इंटरनेट पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, कोई न्यूज देख रहे हैं,
नॉलेज है आजकल दुनिया में क्या क्या चल रहा है। ज्यादा देखने से क्या फायदा, इससे तो हम जो हम नई पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे हमारे आगे 21 जन्मों के लिए कमाई हो रही है, आगे 21 जन्मों की पढ़ाई करी, उसके लिए भी तो अभी सोचना है ना। अभी अगर बुद्धि में समझ में आ गया है कि हाँ अब आगे का युग कैसा होगा, तो उसके लिए भी हमें तैयार होने के लिए ऐसे टाइम निकालते जाओ, निकलने में निकल जाएगा। और इससे सबसे ज्यादा अपन को पता लगेगा कि हम कैसे टाइम निकालें। तो अपना चार्ट रखो। जब हम चार्ट रखते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि हमने कितना दिन, कितना समय हम सारा दिन वेस्ट करते हैं और कितना समय हम अपने कार्य में लगाते हैं। तो जो वो वेस्ट टाइम करते हैं ना, उसमें हम अपनी ये पढ़ाई की बातें याद करें, बाबा को याद करें, बाबा परमात्मा जो हमारा सतगुरु बना है, उनकी श्रीमत को याद करें और उस अनुसार कार्य करें। अच्छा, मीठी मीठी छुट्टियां दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, सेवा के स्टेज पर कमाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर बनो। जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। उन बातों को स्वयं में समा लो तो सफलता मूर्त बन जाएगी। समाना, समाने का मतलब है संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप भी समाया हुआ। अर्थात इसका मतलब है, अगर किसी ने आपसे अकल्याणकारी बोल बोले, तो आप उनके बोल कल्याण की भावना से ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण वाला बोल था ही नहीं। अगर किसी ने आपको कुछ बुरा शब्द भी बोल दिया, तो आप उस शब्द को अच्छे वे में समझ के उसको संभालो। अवगुण को गुण में, अगर आप किसी का अवगुण देख रहे हो या किसी ने आपके अंदर कोई ऐसा नुक्स निकाला, तो उसमें भी कुछ न कुछ गुण की बात सोच के, गुण देखकर उसको संभालो। किसी ने आपकी निंदा करी, तो उसको स्तुति में बदल करके संभालो। कड़वे को कड़वे रीति से नहीं संभालो। जैसे हम करेला खाते हैं, करेला कड़वा होता है, लेकिन बुद्धि में क्या रहता है, इसको खाने से हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, हमारे शरीर को काफी अच्छा बेनिफिट देता है करेला, इस रीति हम खाते हैं ना। ऐसी कड़वी दवाई होती है। दवाई किस सोच से खाते हैं कि इस दवाई को खाने से मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। ऐसे आपको कोई भी कुछ उल्टी सिल्टी बात बोल रहा है, तो उसको उस उल्टी सीधी वे से ही एक्सेप्ट नहीं करो अपने मन में, उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे से चेंज करके फिर एक्सेप्ट करो। किसी ने आपको गाली दी, तो आप ये सोचो कि मैंने भी इसको कभी दी होगी, या मैंने इसी जन्म में कभी, आपको याद हो कि हाँ मैंने भी इसको दी थी, इसने भी मुझे दे दी, चलो हिसाब किताब बराबर होगा, भूल जा। ऐसे ही हर बात अगर आप ऐसे ट्राई करोगे ना, तो आप पॉजिटिव वे में चेंज करके उसको संभालो। स्लोगन है, विस्तार को न देख सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। अब बड़ी बात को बड़ा समझ के अपने अंदर नहीं समाओ, उसको छोटा करके फिर संभालो। संभालो अर्थात जो मन में हम इतनी सारी बातें सोचते हैं ना, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, जो हमने बहुत सारी बातें सुनी या देखी, तो उसका उसको शॉर्ट करके फिर अपने मन में कि हाँ उसने ऐसे ऐसे किया, मतलब हम नेक्स्ट किसी को बताएं तो एक ही शब्द में बताएं बस, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं। ऐसे ही हमारे मन में भी वो शॉर्ट वे में ही होनी चाहिए, लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए। तो विस्तार को न देख सार को देखना व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। अच्छा, ओम शांति।